तो बड़े दिनों के बाद आज मैं निकल गया हूँ एक नए सफ़र पर, वही पुराने दोस्तों के साथ। पर सुबह सुबह जा कहाँ रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे पीछे रह गए साथियों का, जो कि हमको इस सफ़र में ज्वाइन करेंगे। हंसते हंसाते इंतज़ार करते करते आखिरकार सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। सभी लोग जल्दी जल्दी घरों से निकले थे, तो यहाँ पर रुक कर थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। तुम एक बात बता, मतलब लोग कश्मीर और कहाँ की ट्रिप में मतलब उनकी हो जाती है पूरी, और अपन सीओर की ट्रिप में भी ऐसे बिहेव करना है, ऐसे पता नहीं क्या। बड़े दिनों में कहीं घूमने जा रहा था तो मौसम ने भी पूरा साथ दिया और इतना सुहाना मौसम हो गया कि बस मज़ा ही आ गया। और फिर मंजिल पर पहुंचकर ये सभी आतंकवादी अपने मकसद के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ट्रिप पर खर्च हुए पैसों को पूरा वसूलने के मिशन पर निकले हुए इन युवकों को पता भी नहीं था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। खैर, पता तो मुझे भी नहीं था, पर हम फिर नज़ारों के मजे लेते हुए पड़ जाते हैं मजा करने के लिए। पर पता नहीं कैसे हमारा कैमरामैन भूल गया कि वो वाटर पार्क में आया है, ना कि खतरों के खिलाड़ी पे। क्योंकि जहाँ पर मुझे ऐसे ही जिस स्लाइड पर जाने में डर लग रहा था, ये भाई साहब मोबाइल लेकर गए थे। चढ़वाओगे तुम लोग? बढ़िया है वो जो चौड़ा सा है ना, मोटा है, लंबा लंबा तो घूमा ना अभी अपन। और फिर अपने मकसद को अंजाम देते देते हमारे एक साथी का कुछ सामान पानी में ही रह गया। अरे चश्मा में लगा, चश्मा लगा इधर। लेकिन मकसद में आँच ना आए, इसलिए चश्मे को खो जाने का गम भुलाते हुए हम बढ़ जाते हैं हमारे मकसद की ओर आगे। और इस नीले नीले पानी में एक काले पीले युवक पहुंच जाते हैं तबाही मचाने। और जैसे ही मेरा मन इस नीले जंगल से बाहर निकलने का हुआ, ये आदमी मुझे विक्रम समझकर खुद बेताल बनकर मेरे ऊपर चढ़ गया। उस बेताल के ये दो सिपाही अपना जलाभिषेक कराते रह गए और मैं इस जंगल से बाहर निकल गया। और इसी गम में बेताल ने भी डुबकी लगा ली। और जब मेरे एक मित्र ने बेताल के साथ उसी का दाव आजमाने की कोशिश की, तो बेताल ने उसका हाथ तोड़ के वहां पे डाल दिया जहां आप सोच भी नहीं सकते। फिर मेरे अंदर भी बेताल से बदला लेने की भावना जागी और मेरे अंदर का जॉन सीना बाहर आ गया। His name is John C. पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है। इसी को कहते हैं बुरी किस्मत, इन हिंदी वो कॉल इट बुरी किस्मत।
नहीं होती है। एग्जैक्टली लाइक दिस वन। ये पुल अपने लिए नहीं है भाई। रखना अगर चश्मे ला सामान के हक नहीं ऐसी हरकत होगी। लगा के बता भाई, लगा के बता ये हाल होंगे। अब मुझे रुक जा। एक लाचार व्यक्ति का मर्डर करते हुए 2 युवक। भाई साहब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? एक मैं समाधि लेना चाहता हूँ भाई साहब मेरा भी भर गया। इस धूप से जब हमें मेंढकों को डर लगने लगा तो हम निकल गए बरसात में अपना नृत्य करने के लिए। तो गाइस हो गया एंजॉय। आप निकल रहे हैं घर के लिए। हाँ चलो। और उस नीले समुद्र से बाहर निकलकर हम आ जाते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पर, जो कि है कुबरेश्वर धाम। ये भोलेनाथ जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यही है हमारी दूसरी डेस्टिनेशन। कभी सीहोर आएँ तो इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य। उम्मीद से ठीक उल्टा, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद में हालत ठीक होने की जगह और ख़राब हो गई थी। हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, अच्छी होने की जगह स्विमिंग पूल में नहा के। फिलहाल कुबरेश्वर धाम आए हुए। पहली बार आए थे इसलिए कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं था, लेकिन लग रहा था किसी चीज़ का भंडारा चल रहा है। लेकिन भंडारे को छोड़ हम करने लगे दर्शन, और दर्शन करके हम निकल गए जल्दी जल्दी घर के रास्ते पर। हाँ चलो। अच्छा, कभी मान लीजिए अभी कुबरेश्वर महादेव सीहोर मंदिर आना हो आपका, तो एक बात याद रखें, परिक्रमा करने के बाद में अगर ये आपको प्राप्त हो जाए, मांग लीजिएगा, वो आपको दे देंगे। जो सफाई करते हैं, नारियल वगैरह हटाते हैं, उनसे मांग लीजिएगा, ये ज़रूर लीजिएगा। दर्शन हो गए हैं, अब घर के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं रास्ते में कुछ खाएंगे वगैरह। बहुत भूख लग रही है। एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते हमें हो जाती है दिन से रात। पेट में कूदने लगते हैं चूहे, इसलिए कम करते हैं बात। जल्दी जल्दी खाकर खाना हम निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। रास्ते में मिल जाते हैं बजरंगबली जी, तो उनको करते हैं प्रणाम, कहते हैं जय श्री राम और निकल पड़ते हैं हम भी अपने धाम। देखते रहिए मेरी कहानी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।